लेट P1 एंड P2 बी टू प्लेन्स। यहाँ पे दो प्लेन है आपके पास। P1 एक प्लेन है 10x प्लस 15y प्लस 12z - 60 इक्वल टू 0। और दूसरा प्लेन है आपके पास P2 -2x प्लस 5y प्लस 4z - 20 इक्वल टू 0। अब आपको बताया जा रहा है कि एक लाइन है जो चार ऑप्शंस में गिवन है, वो एज ऑफ सम टेट्राहेड्रन बन सकता है जिसके दो फेसेस P1 और P2 के अलोंग लाई कर रहे हैं। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा लाइन जो है वो उस टेट्राहेड्रन का एज बन सकता है, साइड बन सकता है, जिसके जो दो फेसेस हैं वो इन दोनों प्लेन के अबाउट लाई कर रहे हैं। तो व्हाट इज टेट्राहेड्रन? टेट्राहेड्रन इज ट्रायंगुलर पिरामिड। मतलब बेस में एक ट्रायंगल है, इमेजिन करिए ये एक बेस है आपका, ट्रायंगल बेस। लेट्स कॉल इट एज ABC। और आपका एक पॉइंट है, वर्टेक्स है टॉप पे। आप उसको अंदर भी बना सकते हैं, बाहर भी बना सकते हैं, 3D विजुलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। ये ऐसे करके टॉप पे पॉइंट है। लेट्स कनेक्ट इट विथ ऑल द वर्टिसेस ऑन द बेस। तो आपके पास कितने फेसेस बन रहे हैं? एक तो आपका ट्रायंगुलर फेस जो बेस में है, ये बन रहा है। व्हाट आर द फेसेस इन टेट्राहेड्रन? तो एक ABC हो गया, ये ट्रायंगुलर फेस है। दूसरा आपका ABD हो गया, दिस इज वन ऑफ द ट्रायंगुलर फेस। फिर आपका एक BCD बन गया, एंड एक आपका ACD बन गया। तो ये चार आपका ट्रायंगुलर फेस है। इसमें से कोई दो फेस P1 और P2 के अलॉन्ग है, लेट्स से ABC और ABD ही बोल देते हैं हम लोग। अब कितने एजेस हैं हमारे पास इस टेट्राहेड्रन में, कितने साइड्स हैं? तो पहले तो तीन आपके बेस वाले ही हो गए ऑफ ट्रायंगल ABC, AB AC एंड BC। उसके अलावा जब आप D से ज्वाइन कर रहे हैं इन तीनों को एक एक करके, तो AD BD और CD, ये छह आपके एजेस हो गए, साइड्स हो गए। अब इन एजेस को अगर आप ध्यान से देखें तो इनका प्लेन के साथ इंटरसेक्शन कैसा हो रहा है? जैसे आपने ABC और ABD को माना है ना, तो AB क्या कर रहा है आपका? AB आपका पूरी तरह से प्लेन ABC में लाई कर रहा है ना। इट लाइज इन प्लेन P1 कंप्लीटली। तो AB तो हर पॉइंट पे ही प्लेन P1 को इंटरसेक्ट कर रहा है। व्हाट अबाउट AC BC? अच्छा, ये तीनों ही आपके जो है वो प्लेन P1 में लाई कर रहे हैं, राइट? क्योंकि ये आपके इन ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं जिसके अलोंग प्लेन P1 लाई कर रहा है। AD आपका पूरी तरह से प्लेन 2 में लाई करेगा। AB जो था वो दोनों में लाई कर रहा था, P1 P2 दोनों में लाई कर रहा था। AD लाइज इन प्लेन P2। व्हाट अबाउट BD? BD भी इसी में लाई कर रहा है, प्लेन P2 में लाई कर रहा है। और CD एक ऐसा एज है जो ना तो प्लेन ABC में लाई कर रहा है, ना ही प्लेन ABD में लाई कर रहा है, लेकिन ये CD जो है वो एक प्लेन को C पॉइंट पे कट कर रहा है और दूसरे प्लेन को D पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन P1 एंड P2 एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। या तो एज जो है वो पूरी तरह से किसी एक प्लेन के अंदर ही लाई कर जाए, वो जो लाइन है जो चार ऑप्शंस में है वो पूरी तरह से किसी एक प्लेन पे लाई कर जाए, या फिर वो उस दोनों प्लेन को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करे। अब इस दोनों ही कंडीशन को हम लोग एक सिंगल कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि लाइन L = 0 कैन बी एज ऑफ अ टेट्राहेड्रन जिसके दो फेसेस जो हैं वो P1 और P2 के अलोंग हैं। ऐसा तब होगा जब L = 0 एंड द इक्वेशन P1 × P2 = 0। P1 × P2 = 0 दोनों प्लेन का कंबाइंड इक्वेशन हैज एटलीस्ट टू सॉल्यूशन, है ना। या तो ये लाइन पूरी तरह से प्लेन में लाई कर जाएगा, फिर तो इनफिनिट सॉल्यूशन हो जाएंगे, या फिर उसको दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा, ये वाला केस। लेकिन एक से ज्यादा सॉल्यूशन तो होने ही चाहिए, तभी वो एज बन पाए। तो हम लोग एक एक करके ऑप्शन से जाते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन बन रहा है। पहला ऑप्शन है आपका x - 1/0 इज इक्वल टू y - 1/0 इज इक्वल टू z - 1/5। ये पहला लाइन है। इसको आप P1 × P2 = 0 में सब्स्टिट्यूट करिए और देखिए कितनी वैल्यू आती है।
तो इसको जीरो से इक्वेट नहीं करेंगे, हम लोग लैम्डा से इक्वेट करेंगे टू गेट अ जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, जो आपके 1 1 और 5 लैम्डा +1 हो जाएगा। फिर P1 इंटू पी टू इक्वल टू जीरो, आपका जो इक्वेशन है, व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ P1 एंड P2? 10x 15y 12z -60, 10x 15y 12z -60 मल्टीप्लाइड बाय P2 का जो इक्वेशन है -2x + 5y + 4z -20 इक्वल टू जीरो। ओके, अब इसको आप इस जनरल पॉइंट जो लाइन एल पे लिया है आपने, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1 1 5 लैम्डा +1 रखेंगे, एक्स की जगह पे 1 रखा, वाई की जगह पे 1 रखा, और जेड की जगह पे 5 लैम्डा +1 रखा। तो इससे ये हो जाएगा 60 लैम्डा + 12 -60 इंटू, फिर एक्स की जगह पे 1 रखा, वाई की जगह पे 1 रखा, जेड की जगह पे 5 लैम्डा +1 रखा, तो 20 लैम्डा +4 -20 इक्वल। क्या यहाँ से लैम्डा की दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है? अगर मिल रही है तो ये लाइन एज हो सकता है। तो यहाँ से क्या मिल रही है आपको? 60 लैम्डा, और ये वैल्यू हो गई 37 - 60 -23, और यहाँ से आपके पास बन रहा है 20 लैम्डा -20 + 4 -16 -18 + 3 -13 इक्वल। यस, देर आर टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। लेट्स मूव टू ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपके पास? x -6/-5, y/2, z/3। तो x -6/-5, y/2, z/3। इस पे अगर आप कोई पॉइंट लेंगे तो वो किस फॉर्म का होगा? ये होगा -5 लैम्डा + 6 2 लैम्डा 3 लैम्डा। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस पे आपको मिल जाएगा। अब आप फिर से इसी इक्वेशन में रखिए, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस इक्वेशन को। वी हैव दिस इक्वेशन 10x + 15y + 12z -60 इंटू दिस। अब इसमें रख के देखते हैं क्या आ रहा है। 10 टाइम्स x, तो ये आपका हो जाएगा -50 लैम्डा + 60। 15 टाइम्स y, तो 30 लैम्डा हो गया। 12 टाइम्स z, तो ये आपका 36 लैम्डा हो गया -60। मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? -2x, तो ये आपका 10 लैम्डा -12 हो गया। 5 टाइम्स करेंगे तो 10 लैम्डा हो गया, और ये आप करेंगे 3 टाइम्स, तो 4 × 3 लैम्डा 12 लैम्डा -20 इक्वल टू। यहाँ से देखते हैं लैम्डा कितनी वैल्यू आती है। तो दिस विल कैंसिल लैम्डा, एंड 60 and 60 will cancel out. We will left with 66 - 50, that is 16 lambda। और यहाँ से आपके पास क्या बच रहा है? 20 and 12 32 लैम्डा -32 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की अगेन आपके पास दो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू तो बहुत सिंपल भी है। तो यस, दिस विल ऑल्सो बी वन पॉसिबल लाइन जो कि एज ऑफ टेट्राहेड्रन बन सकता है। ऑप्शन सी पे आ जाइए। x/-2, y -4/5, x/-2, y -4/5। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या इक्वेशन गिवन है। y -4/5 एंड z/4। तो इसको फिर से हम लोग रखते हैं इस P1 इंटू P2 इक्वल टू 0 में, और देखते हैं क्या होता है इस बार। तो जब आप x की जगह पे रखेंगे तो क्या रखेंगे? लेट्स टेक अ पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन दिस लाइन -2 लैम्डा 5 लैम्डा +4 एंड 4 लैम्डा। तो वी विल गेट इट एज 10 × x -20 लैम्डा +75 लैम्डा +60 +48 लैम्डा -60। ये आपका P1 का वैल्यू हो गया। अब आप P2 में भी रखिए, तो दिस विल टर्न आउट टू बी 4 लैम्डा +25 लैम्डा +20 +16 लैम्डा -20। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ से कि दोनों ही जगह पे कांस्टेंट टर्म जो है पूरी तरह से कैंसिल हो चुके हैं। तो लैम्डा की आपकी एक ही वैल्यू आ रही है यहाँ से और यहाँ से, विच इज 0। एक वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, कम से कम दो वैल्यू तो आनी ही चाहिए। तो अभी तक में ए बी सही है और सी गलत है। डी के बारे में हम लोग चेक कर लेते हैं। x/1, y -4/-2 एंड z/3। तो x/1, y -4/-2, z/3।
इक्वल टू लैम्डा ले लेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट आपका बन जाएगा लैम्डा माइनस टू लैम्डा प्लस फोर एंड थ्री लैम्डा। एक लास्ट टाइम आप पी वन इंटू पी टू इक्वल टू जीरो में सब्स्टिट्यूट करिए। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करके देखिए, इट्स गोइंग लेंदी बट आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे आप एक्स की जगह पे लैम्डा रखते हैं, ये टेन लैम्डा हो जाता है, ये माइनस थर्टी लैम्डा प्लस सिक्सटी एंड ये आपका थर्टी सिक्स लैम्डा माइनस सिक्सटी हो जाता है। और दूसरे वाले में आप रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस टू लैम्डा फाइव टाइम्स दिस, तो ये आपका माइनस टेन ही रहेगा, माइनस में रहेगा। फाइव टाइम्स वाई, तो माइनस टेन लैम्डा प्लस ट्वेंटी एंड प्लस ट्वेल्व लैम्डा माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। तो पहला पार्ट क्या हो गया इस बार, सिक्सटी एंड सिक्सटी विल कैंसिल आउट, और ये आपका फोर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्सटीन लैम्डा हो गया। और ये आपका कितना हो गया, इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सारा ही टर्म कैंसिल हो गया, ये पूरी तरह से जीरो हो गया। मतलब ये वो वाला केस हो गया जिसमें ये लाइन पूरी तरह से इस सेकंड प्लेन पी टू पे लाई कर रहा है। तो ये तो आपका फेवरेबल केस था, इसमें इन्फिनिट वैल्यू आ रही है। और हमने डिसाइड करा था पहले भी कि अगर दो से ज्यादा वैल्यू आएगी लैम्डा की, चाहे वो इन्फिनिट ही आए, तो वो भी एक एज हो सकता है। तो ए और बी इस वजह से सही हो गया कि वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे थे, और डी इसलिए सही हो गया कि वो उस पूरी तरह से प्लेन में लाई कर रहा है। तो फाइनल आंसर इज ए बी एंड डी आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, एंड यस दैट इज द आंसर गिवन टू अस, ए बी डी इज द राइट आंसर।